आइए आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल को सहे, बहुत उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं रिस्क के साथ रिवार्ड अटैच्ड है, अंत में आप देखिए इन्होंने वर्ल्ड में अपना एक जगह बनाया। द नेम ऑफ द पर्सन इज जैक मा। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। बहुत ही हम्बल बिगिनिंग था इनका। आज भले ही ये अरबपति है, खरबपति हैं, लेकिन स्टार्टिंग इनकी हम और आप जैसी ही हुई थी। मिडिल क्लास के फैमिली बैकग्राउंड के ये थे और प्राइमरी एग्जामिनेशन में ये फेल हो गए थे। आप सोचिए, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी प्राइमरी एग्जाम में फेल हुआ होगा। ठीक है, 3 बार मिडिल स्कूल में फेल हो गए, मतलब जो स्कूलिंग थी उसमें ये बार बार फेल होते गए। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, 3 बार फेल हो गए। ठीक है, मतलब हम अभी इनसे ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि हम तो आज तक फेल क्या होता है हमने जाना ही नहीं, क्योंकि हमने आज तक कुछ अलग हटकर करने की कोशिश ही नहीं की। और एक फेल आ जाता है तो हम सारे अरमान हमारे चूर चूर हो जाते हैं और हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हम बैठ जाते हैं। याद रखिएगा, फेलियर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सक्सेस। उनको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था, तो उन्होंने गाइड की नौकरी की और उसी वक्त एक फॉरेन गर्ल ने उनको एक नाम दिया जैक, क्योंकि उनका जो नाम था वो प्रोनाउंस करने में बड़ा डिफिकल्ट लगता था उन्हें, तो उन्हें जैक नाम दिया गया। तो वहां से इनका नाम जैक पड़ा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार इन्होंने दाखिला पाने की कोशिश की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटीज के बाद जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जॉब में भी उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। After spending 3 years to get into university, Jack failed to land a job. 30 बार उनकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करी गई। In 1995 उन्होंने एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट में हाईवे बनाने का एक काम किया। जैक मा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सालों बाद उन्हें इंटरनेट और कंप्यूटर का ज्ञान हुआ कि यह होता क्या है। और आज हम बचपन से ही, आज बच्चे पैदा नहीं होते इंटरनेट और कंप्यूटर का उनको नॉलेज हो जाता है। आप सोचिए, हम लोग एडवांटेज होने के बावजूद भी हम लोग कहां पीछे, कहां लैग कर रहे हैं। हम लोग लैग कर रहे हैं, हम लोग हार्ड वर्क में, स्ट्रगल में, और हम लोग डिटर्मिनेशन में लैग कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कन्विंस किया कि हम एक ई कॉमर्स वेंचर शुरू करते हैं जिसका नाम अली बाबा, और अपने अपार्टमेंट से उन्होंने ये शुरू किया। उन्होंने आज तक ना कोई कंप्यूटर कोड लिखा, उन्हें ई कॉमर्स बिजनेस भी उनके लिए बिल्कुल नया था। When KFC came to China, KFC एक फूड चेन है जैसे मैकडोनल्ड्स एंड ऑल, 24 people went for the job, 23 people were accepted. I was the only guy जिसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इतना ह्यूमिलेशन होने के बावजूद भी आज ये वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। प्राइमरी स्कूल में फेल, मिडिल स्कूल में फेल, यूनिवर्सिटी में फेल, जॉब में फेल, KFC में फेल, पुलिस की नौकरी की वहां फेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेल। आप देख सकते हैं, फेल 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 फेल, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। जो नहीं हारते वही जीतते हैं। नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड। ये इनका लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत प्रभावित करता है। नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। इसलिए इंतजार करिए, आपका भी दिन आएगा। आई फेल्ड इन प्राइमरी स्कूल टेस्ट 2 times. I failed 3 times in middle school. I failed in university. I got rejected 30 times for a job, including KFC. I got rejected in Harvard. I think we have to get used to rejection. The only things never give up. कभी अपने आप
हार मत मानिए, इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। आज चाइना के रिचेस्ट पर्सन में से ये हैं, चाइना के रिचेस्ट पर्सन में जैक मा का नाम आता है, द रिचेस्ट मैन इन चाइना, जिसे कोई नहीं चाहता था, आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, आज पूरी दुनिया उन्हें चाहता है। आप देखिए, बिगेस्ट रिस्क इन डिजिटल ईरा, जहां हम रिस्क की बात कर रहे हैं, इज मिसिंग अपॉर्चुनिटी। हम लोग ने रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर में कॉन्सेप्ट टेकअप किया है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए, बिना पढ़े ये लोग सब चीजें कर रहे हैं, हम लोग पढ़ के भी ना कर पाए, तो ये तो फिर हमारी गलती है। जैक मा वॉर्न्स ऑफ रिस्क फॉर अलीबाबा आफ्टर बिग सक्सेस। जब कंपनी बहुत सक्सेसफुल बन जाती है तो रिस्क ऑफ फॉलिंग होता है, तो जैक मा पहले से अपने एम्प्लॉइज को वार्न करके रखा है, मैनेजमेंट को वार्न करके रखा है। दिस इज अलीबाबा वेबसाइट, जो वर्ल्ड की नंबर 1 वेबसाइट में से गिनी जाती है। तो क्या हमें सीख मिली यहां पर? जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना और डरना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। याद रखिएगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, लोग जैक मा पे हंसते थे, उनकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग हंसी उड़ाते थे। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। याद रखिएगा, जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है संवर जाता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत चौंका देती है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदले, इरादे नहीं। तो आई होप आपको एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी में हमेशा हार का सामना किया है, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप भी जब जिंदगी में कभी भी हार आपको मिले तो प्लीज घबराइए मत, आप और दुगनी ताकत से मेहनत कीजिए। जिंदगी में तो संघर्ष लगा ही रहा है, अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कौन सा इंसान है, कोई भी एक इंसान बताइए जो बिना संघर्ष से आज सफल हो पाया है? सबको संघर्ष करना पड़ा है। डिप्रेशन और नेगेटिविटी से दूर हटिए, जिंदगी को अच्छा बनाइए। आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, दूसरों का मत सोचिए, दुनिया का मत सोचिए, आप खुद को बेहतर बनाइए। जिस दिन आपने अपने आप को बेहतर बना लिया, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। जिस दिन अपने आप को आपने बेहतर बना दिया, आपकी खुशी दुनिया देखेगी, आप एक्चुअल में खुश होंगे। मैं सफल और असफल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने आप को बेहतर बनाने की, मैं बात कर रहा हूं अपनी आप को इंप्रूव करने की, मैं बात कर रहा हूं खुश रहने की। आप खुश हैं तो आप सफल हैं। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई आपको मनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात यह कर रहा हूं कि आपको खुश रहना है और अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना है। हार से हारना नहीं है, हार से जीतना है। फाइन सर।